हम लोग समझेंगे कि भोजन जो हम लोग करते हैं तो इन्हीं भोजन से जो है ना ब्लड बनता है। अब हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे ब्लड की मात्रा उसी प्रकार बनेगी। लोग ज़रा टेस्टीफुल भोजन ज़्यादा करता है तो उसमें से ब्लड उसी प्रकार का बनेगा। जैसा भोजन करेंगे वैसा ब्लड बनेगा। दो आदमी का उदाहरण देते हैं। एक आदमी बाज़ार में नाश्ता कर रहा है, घुगनी मुड़ी खा रहा है, और एक आदमी जो है ना आम, पपीता, सेब, केला ये सब भी खा रहे हैं। तो अनुमान लगा सकते हो कि किस में ब्लड ज़्यादा बनेगा। जो आम, पपीता अर्थात फल वगैरह खा रहा है ना उसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा बनेगी, और जो नाश्ता कर रहा है, घुगनी मुड़ी खा रहा है, उसमें ब्लड की मात्रा कम बनेगा, उसका शरीर कम लगेगा, है कि नहीं। और इसमें जो है ना फल वाला में इसका शरीर ज़्यादा लगेगा, इसका शरीर में ब्लड ज़्यादा बनेगा कि नहीं। जिसमें पौष्टिक तत्वों की संख्या पौष्टिक ज़्यादा पाया जाएगा, ब्लड तो उसी प्रकार से बनेगा। ब्लड भोजन में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण ये सभी पाए जाते हैं पोषक तत्व हमारे भोजन में ही मिलते हैं। तो भोजन हम लोग मुख के द्वार से, मुख की क्रिया स्टार्टिंग होती है मुंह से, खाते हैं, और जो है ना भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं, और मुंह में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की क्रिया के द्वारा, पीसना, चबाना जो क्रिया है उस क्रिया के द्वारा लार मिलता जाता है। हमारे मुख में दोनों तरफ, इधर भी तीन तीन गो क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। 3 जोड़ा का मतलब 6 गो हुआ, 3 गो इधर 3 गो इधर, जिससे लार निकलता है। वह भोजन में मिला और जीभ क्या किया, उस भोजन को अंदर ठेल दिया, चला गया अंदर, और ग्रास नली से होके हुए कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद वहाँ पर अम्ल मिलता है। हमारे शरीर में पित्ताशय पाया जाता है। यकृत से निकलने वाले पीत रस, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। यकृत से निकलने वाली पीत रस पित्ताशय में जमा होता है। अब पित्ताशय से जो नलिका है वह नलिका जाएगी कहाँ पर, आमाशय में। आमाशय में अम्ल मिलाया, अम्ल क्या किया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया और ग्लूकोज का निर्माण कराया। अब वहाँ से जो है भोजन ग्लूकोज बनने क्या बोलते हैं उसको, घुल मिल जाने के बाद, भोजन में घुल मिल जाने के बाद ग्लूकोज बनने तक, वहाँ के बाद भोजन अभी भी कुछ पचना बाकी रहता है। अब वहाँ से चला जाएगा क्षुद्रांत्र की ओर। क्षुद्रांत्र क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत में चली जाती है। और वहाँ तक मानव शरीर में सबसे लास्ट जो है ना क्षुद्रांत तक भोजन का पाचन होता है। वहाँ पाचन हुआ, लिक्विड के रूप में भोजन गया वहाँ, और उस क्षुद्रांत के भीतरी दीवारों में, बाहरी दीवार नहीं, भीतरी दीवार मतलब एक पाइप है, पाइप के बाहरी वाला परत में नहीं, अंदर वाला परत में रसांकुर पाए जाते हैं बहुत मात्रा में। रसांकुर लंबा लंबा टाइप का, अंकुर के जैसा नहीं, और वो जो है क्या करता है, उसको खींच लेता है। किसको, ग्लूकोज को, वसा को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज को जो वो खींच लिया और वहाँ से होकर के ब्लड की नलियाँ जाती हैं, उस ब्लड की नलियों में भेज देता है। वहाँ से फिर जाएगा ब्लड वृक्क में, वृक्क में जाने के बाद वहाँ पर अभी हम बताए कि उसमें से द्रव पदार्थ, अपशिष्ट द्रव पदार्थ जिसको बोलते हैं, बेकार का द्रव पदार्थ का शोषण होता है, छनन होता है, जिससे जो है ना मूत्र बनती है। वृक्क का काम ही है द्रव पदार्थों का जो अपशिष्ट है उसको छनन करना।
तो पेशाब वहाँ से बनेगा, पेशाब के थैलियों में जाएगा, पेशाब मार्ग से होकर के वह शरीर से बाहर निकलेगा। अब पुनः वह ब्लड चला जाएगा कहाँ? हृदय में। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना, भोजन से क्या होता है, ऊर्जा, ग्लूकोज का संचय होगा, उसके बाद ब्लड में मिलेगा, तो ब्लड बन गया, आधा ब्लड बना। और उसके बाद ब्लड की नलिकाएं जाती है किधर से होकर के? फेफड़ा से होकर के। तो जब फेफड़ा से होकर के जाती है उस टाइम में ब्लड नीला नीला टाइप का रहता है थोड़ा, लेकिन फेफड़ा के पास, ठीक है, वहाँ से वो जो है ऑक्सीजन संसर्ग से फेफड़ा से होकर के जब जाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन वो ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा। जैसे ही ऑक्सीजन लिया तो ब्लड का रंग कैसा हो गया? लाल। अब वो कहाँ जाएगा? हृदय में। और हृदय में पंप क्रिया करने के बाद वही ब्लड शुद्ध होकर के हमारे पूरे शरीर में जाता है।